अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम से बख़ैर आफ़ियत से होंगे। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा जो पिछला लेक्चर था वो था ऑन प्लेइंग विद नंबर्स। तो उसके हवाले से हमने उसका जो पिछला लेक्चर था वो इंट्रोडक्शन थी उस चैप्टर की। तो उसी लेक्चर को हम अब आगे बढ़ाएंगे। तो उस लेक्चर में हमने पढ़ा था कुछ हमने रिवाइज किया था, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, रेशनल नंबर्स। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, हमने पढ़ा था जनरल फॉर्म ऑफ नंबर। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा 1 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर एंड 3 डिजिट नंबर। उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक गेम खेली थी ऑन गेम विद नंबर्स। उसमें हमने क्या किया था, रिवर्सिंग द डिजिट्स 2 डिजिट नंबर। उस पर हमने एक गेम खेली थी कि हमने एक नंबर ले लिया था, उसका क्या किया, फिर हमने उसका हमने रिवर्स किया, फिर जो हमारे पास दो नंबर्स आए थे उनका हमने क्या किया था, ऐड किया था। तो वहाँ से हमें जो नंबर मिल गया था उसको हमने डिवाइड किया था किससे, 11 से। तो हमें मिल गया था वहाँ पे 0। फिर हमने इसके पीछे लॉजिक देखा, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो हमने क्या किया, हमने जब देखा वहाँ पे 11 जो था वो कॉमन फैक्टर था उन दो डिजिट्स का। ठीक है, चलो आज के इस लेक्चर में हम एक और गेम खेल लेते हैं, रिवर्सिंग द डिजिट्स। इसी बुनियाद पे खेलेंगे, लेकिन यहाँ पे आज हम एक गेम खेलेंगे 3 डिजिट नंबर के मुतालिक। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ से आपको बोलूँगा, आप अपनी रफ कॉपी अपने सामने रखें। ठीक है, या आप ऐसी सोच लीजिए। पहला स्टेप ये है कि आप कोई भी 3 डिजिट नंबर ले लीजिए। शाबाश, 3 डिजिट नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, फ्रॉम 100 टू 999। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमें इन्हीं नंबर्स में से कोई नंबर ले लेना है। चलो ले लीजिए कोई भी नंबर, उसकी फॉर एग्जाम्पल A B C, कोई भी नंबर आपने ले लिया, 3 डिजिट नंबर का, 3 डिजिट नंबर। ठीक है, अब इसको क्या करना है आपको, ये जो आपने ABC कोई नंबर, सपोज आपने ये जो ABC आपके पास ये नंबर जो था, ये था फॉर एग्जाम्पल 2 3 एंड 4। इज इट 3 डिजिट नंबर? यस। ठीक है, अब इस नंबर को क्या करना है, इस ABC को आपको अब रिवर्स करना है, इसको बनाना है आप CBA। ठीक है, दूसरा स्टेप, ये पहला स्टेप आपको ये नंबर ले लेंगे, दूसरा स्टेप उसका रिवर्स करेंगे। ठीक है, इस तरह से CBA। तो आपके पास जो नंबर था 2 3 4, अब ये क्या बनेगा, 4 3 2। ठीक है, अब आपके पास कितने नंबर्स हैं, दो। अब ये जो दो नंबर्स है, ठीक है, इनका आप ऐड कीजिए, यानी कि 2 3 4। ठीक है, सॉरी, इनका सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस, चलो यहाँ पे बड़ा ये है, तो 4 3 2 माइनस 2 3 4। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 12 minus 4 that is 8, and then 12 minus 3 that is 9, and 3 minus 2 that is 1, 198। अब ये जो आपके पास नंबर आ गया 198, इसको हमें डिवाइड करना है 99 से। यानी तीसरा स्टेप क्या था हमारा, पहला स्टेप था कोई नंबर ले लेंगे, दूसरा स्टेप उसका रिवर्स करेंगे, फिर जो हमारे पास दो नंबर्स आएंगे उनका करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब वहां पे जो हमें तीसरा नंबर मिलेगा, इस नंबर को हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है 11 से। इसको डिवाइड करना है किससे, सॉरी 99 से। इस नंबर को हमें डिवाइड करना है 99 से। तो हम देखेंगे 99 से हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे हमें क्या मिलेगा, 198, 2 9 ज़ार 18, 2 9 ज़ार 18 प्लस 1 19। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 0। तो पहली जैसी गेम जो हमने खेली थी बिल्कुल उसी तरह से, लेकिन वहाँ पे हमने डिवाइड किया था 11 से, यहाँ पे हमने डिवाइड किया किससे, 99 से। तो अब आपको इसका लॉजिक भी समझ आया होगा, क्योंकि हमने पहले ही लेक्चर में देखा कि उनके पीछे लॉजिक क्या है। असल में यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे 99 जो होगा वो होगा कॉमन फैक्टर बिटवीन द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू नंबर्स, बिटवीन द डिजिट्स। चलो यहाँ पे हम देख लेते हैं क्या है इसके पीछे लॉजिक। अब हमने किस नंबर के बारे में सोचा था, हमने पहले ABC। ठीक है, अब ये जो नंबर है इसकी, अब फिर हमने क्या किया, रिवर्स, बन गया नंबर CBA। अब इसकी जनरल फॉर्म, शाबाश, ये बनेगा 100A प्लस 10B प्लस C। तो यहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म
100C प्लस 10B प्लस A। तो अब उसके बाद ये जो दो नंबर्स हमारे पास थे, हमने इन दो नंबर्स को क्या किया, इनका हमने सब्ट्रैक्शन किया। ठीक है, तो अब हम इनका सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो 100A प्लस 10B प्लस C माइनस 100C माइनस 10B माइनस A। अब देखिए यहाँ पे 10B और 10B कैंसिल हो रहा है, 100A माइनस A, तो यहाँ पे बचेगा 99A। ठीक है, तो फिर माइनस 100C प्लस C, तो यहाँ पे बचेगा माइनस 99C। ओके, अब यहाँ पे A माइनस, यहाँ पे इन दो टर्म्स में कॉमन क्या आ रहा है, 99, अंदर बच रहा है A माइनस C। इसका मतलब हमने यहाँ पे, अब हमें पता चल गया ये जो 99 है, इट इज ए कॉमन फैक्टर। ठीक है, बिटवीन द डिजिट A एंड C। ठीक है, हो गया। ओके, अब एक और गेम खेल लेते हैं हम। ठीक है, वो गेम में है, हम फिर एक बार 3 डिजिट नंबर ले लेंगे। ठीक है, चलो ले लीजिए कोई भी 3 डिजिट नंबर, शाबाश, ABC। ठीक है, ABC आपने कोई नंबर ले लिया, चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4 5 6। ठीक है, अब ये जो नंबर है इससे आप और दो नंबर्स बनाइए, लेकिन आप इस तरह से इसके और दो नंबर्स बनाइए। ये ABC है, दूसरा आप बनाइए CBA या CAB, और जो तीसरा नंबर है वो बनाइए BCA। ठीक है, अब पहला नंबर हमारे पास ABC था, वो 4 5 6, अब CAB बनाएंगे। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पे 4 5 6 ये मैंने खुद से ले लिया, आप खुद से कोई भी 3 डिजिट नंबर ले सकते हैं। ठीक है, CAB क्या है, C6 A4 B5। अब 6 4 5 दूसरा डिजिट, दूसरा नंबर बन गया। अब तीसरा बनाइए, BCA B5 है, C6 है और A4 है। अब ये जो तीन नंबर्स हमारे पास आ गए, ठीक है, इनका हमें क्या करना है, एडिंग ऑल द 3 नंबर्स। अब ये जो तीन नंबर्स हमारे पास है इनको हमें ऐड करना है, तो चलिए कर लेते हैं। 4 5 6 प्लस 6 4 5 प्लस 5 6 4। अब क्या आ रहा है, 5 प्लस 4 9 प्लस 6 15, 1 carries on, then 6 plus 4 10, 5 15 plus 1 16, 1 carries on, 6 5 11 4 15 plus 1 that is 16। तो 1665 आ रहा है। ठीक है, अब ये जो आपके पास रिजल्टेंट नंबर आ रहा है 1665, उसको हमें डिवाइड करना है। इस नंबर को अब डिवाइड करना है 37 से। किसे, 37 से। ठीक है, चलिए कर लेते हैं 37 से इसको डिवाइड। अब आप देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे किससे, 37 से, तो इसको हो रहा है 45 से। ठीक है, तो वो आएगा हमें 1665। तो यहाँ पे भी हमें क्या मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। ठीक है, तो क्यों, अब आपको पता चला होगा, क्योंकि यहाँ पे जो इन डिजिट्स के बीच जब हम इनका क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फिर इनकी जनरल फॉर्म लिखेंगे, वहां से हमें कॉमन फैक्टर आएगा 37। ओके, तो ये थी कुछ गेम्स इन नंबर्स के हवाले से। ठीक है, तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आप निकालिए टेक्स्ट बुक पे पेज नंबर 259, वहां से हम अब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमें करना क्या, एक्चुअली यहाँ पे हमें लेटर्स फॉर डिजिट्स, यानी जो क्वेश्चन होगा उसमें हमें ढूंढना होगा, वहाँ पे लेटर्स दिए होंगे, उनकी जगह पे हमें क्या लिखने होंगे, डिजिट्स। जैसे कि एक्सरसाइज 15.1 क्वेश्चन नंबर 1 जो है, दैट इज 3A प्लस 2 5। यहाँ पे इनका आंसर है B2। अब यहाँ पे जो लेटर्स यूज किए गए हैं वो है A और B। ये दोनों जो लेटर्स हैं इनकी जगह हमें क्या करने हैं, अप्रोप्रिएट डिजिट्स लगाने हैं। ठीक है,
अब हम उन डिजिट्स को कैसे लगाएंगे, पहले आप एक बात जहन में रखिए, यहाँ पे जो भी लेटर होगा, ठीक है, जो भी लेटर यहाँ पे होगा ABCD एंड सो ऑन, उसका जो वैल्यू होगा लेटर का, ठीक है, वो होगा सिंगल डिजिट। लेटर का जो वैल्यू होगा वो होगा सिंगल डिजिट, यानी कि वो हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। बस इतने ही डिजिट्स आंसर हो सकते हैं, ठीक है, यानी 2 डिजिट नंबर यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे सिंगल डिजिट होगा इन वेरिएबल्स का या इन लेटर्स का, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इनकी जगह लिखने डिजिट्स, वो सेटिस्फाई करनी चाहिए इस पूरे क्वेश्चन को, यानी जो क्वेश्चन दिया गया है इसको वो सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी ऐसी डिजिट्स लगाने हैं इन लेटर्स की जगह, ठीक है। तो चलिए अब हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये जो लेटर ए है इसको प्लस किया गया है 5, आंसर मिल गया है 2। तो ए के पॉसिबल यानी 5 को हमें कुछ ऐड करना है, तो वहां से हमें जो डिजिट मिलेगा, जो वहां पे नंबर मिलेगा, ठीक है, उसकी यूनिट प्लेस जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 2, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे, अगर हम 5 को प्लस करेंगे 0, हो सकता है ए का वैल्यू 0 भी हो सकता है, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा, इसके वैल्यूज हो सकते हैं 0 to 9। अब हम स्टार्ट करेंगे, अगर 5 को अगर हम इसको प्लस करेंगे 0 तो हमें मिलेगा आंसर 5, तो इससे हमें 2 नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ेंगे, अगर 5 को प्लस करेंगे 1 तो 6 आएगा, यहाँ पे 2 है, फिर 5 + 2 दैट्स कॉल्ड 7, अभी भी नहीं। 5 + 3 8, अभी भी नहीं आ रहा है। 5 + 4 इक्वल्स टू 9 एंड 5 + 5 इक्वल्स टू 10। देखिए यहाँ पे क्या आ गया, 5 6 7 8 9, इनमें से हमें कोई भी यहाँ पे किसी भी नंबर की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमें चाहिए 2। अब यहाँ पे आ रहा है 10, 2 डिजिट नंबर, इसकी हमें देखनी है यूनिट प्लेस। अब यूनिट प्लेस इसकी क्या है, 0, अभी भी हमारा जो रिक्वायर्ड डिजिट है वो नहीं आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, 5 + 6 दैट्स कॉल्ड 11। अब यहाँ पे इसकी यूनिट प्लेस 1, ये भी हमें ज़रूरत नहीं है। अब 5 + 7 जब हम करेंगे, यहाँ पे आएगा 1 to 12। अब देखिए यहाँ पे हमें मिल रहा है जो डिजिट हमें चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमने 5 को ऐड किया किससे, 7 से, हमें मिल गया 12, तो यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। तो अब ए की जगह क्या आ गया, 7, यानी कि अगर हम 5 को प्लस करेंगे 7, हमें मिलेगा 12। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2, तो वो पहले यहाँ पे लिखा है। अब एक तो कैरी आ गया। अब 3 + 2 + 1 दैट 6। अब बी की जगह क्या लिखेंगे हम, 6। इस तरह से हमने क्या किया, हियर ए जो है ना, ये हमने यहाँ पे डाला 7 और बी जो दैट इज 6। इस तरह से जब हम ये इन लेटर्स की जगह से ये डिजिट डालेंगे, तो ये जो हमारा क्वेश्चन है ये सेटिस्फाई होगा, ठीक है। तो चलिए एक और पार्ट कर लेते हैं। देखिए पार्ट नंबर 2 जो है दैट इज 4a + 98 इक्वल्स टू, यहाँ पे इनका आंसर है CB3। इस क्वेश्चन में हमें 3 लेटर्स हैं, एक ए है, एक बी है और एक सी है। अब हमने क्या करना है, हमें इन लेटर्स की जगह अप्रोप्रिएट डिजिट्स लगाने हैं, ताकि ये जो क्वेश्चन है सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, 8 को कोई ऐसा डिजिट ऐड करना है कि वहां से हमें 1 प्लेस उसकी क्या मिलनी चाहिए, 3। तो अगर हम 8 को 0 स्टार्ट करेंगे, 8 + 0 दैट्स कॉल्ड 8, नहीं आ रहा है। 8 + 1 दैट्स कॉल्ड 9, नहीं आ रहा है। 8 + 2 दैट्स कॉल्ड 10, अभी भी नहीं। 8 + 3 इक्वल्स टू 11, अभी भी नहीं आ रहा है। 8 + 4 इक्वल्स टू 12, अभी भी नहीं आ रहा है। 8 + 5 इक्वल्स टू 13, अब यहाँ पे वो डिजिट हमें मिल रहा है, ठीक है। अगर हम ए की जगह क्या डालेंगे, 5 डालेंगे, तो 8 + 5 दैट इज कॉल्ड 13, तो ए क्या आएगा, कैरी आएगा। अब 9 + 4 दैट इज कॉल्ड 13 + 1 दैट इज 14, तो यहाँ पे 14 आ रहा है ये नंबर, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, ठीक है, यूनिट प्लेस लिखेंगे। अब बी की जगह हमने क्या डाला, 4 डाला, ठीक है। और ये जो 1 कैरी आएगा, ये किसकी जगह आएगा, सी की जगह आएगा, है ना आसान। अब बिल्कुल आसान है, यानी कि हमने क्या किया, अब ए की जगह जब हमने क्या डाला 5 और बी की जगह क्या आ गया फिर 4 और सी का वैल्यू है 1। ये है इन लेटर्स के वैल्यूज, ओके। तो आज का जो असाइनमेंट आपके लिए
वो है क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10। ये जो 4 क्वेश्चन है ये एडिशन के बेस पे हैं, ठीक है। जैसे कि हमने ये 2 क्वेश्चन के इसी तरह से वो क्वेश्चन भी करने हैं, ठीक है। तो जो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। ये जो हमने यहाँ पे गेम्स खेले आपको इनसे